अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तानो जी। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਤੋਂ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਈਸ ਅਵੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਕੇ अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. इस तकरीब का हम आगाज करते हैं। हाथ रेसिंग पिजन क्लब के ज़ेर एहतमाम एक रेसिंग टूर्नामेंट 2025 में जो मुनक़िद किया गया था उसके आज तकसीम इनामात हैं यहाँ पे। तो पहली बात है कि मैं सबसे पहले अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने कीमती वक्त निकाल के इस तकरीब में उन्होंने शमूलियत की है और इसका सहरा इस टूर्नामेंट कमेटी के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके साथ करता हूँ। तो इस रेस में जी 4 इवेंट्स थे, 150 GPS, 250 GPS और 350 GPS और फाइनल जी 450 GPS की रेसेस हुई हैं। तकरीबन 22 प्लेयर्स थे जिन्होंने इस टूर्नामेंट में शमूलियत की और माशाल्लाह शनाब नगर में इतनी अच्छी रेस ऑर्गेनाइज जो हुई है उसका सहरा भी इस कमेटी के ऑर्गेनाइजर्स को जाता है कि साफ शफाफ कंप्यूटराइज ऐप के ऊपर जो है इस टूर्नामेंट के तमाम रिजल्ट्स जो थे वो अनाउंस हो रहे थे और किसी किस्म का कोई मतलब गिला शिकवा किसी प्लेयर को कोई ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिली और बहुत ही साफ शफाफ रिजल्ट्स जो थे वो तमाम प्लेयरों के जो है ना वो देखने को मिले हैं। तो मैं तमाम दोस्तों से एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगा कि वो सब तालियां लगा दें जी इस टूर्नामेंट की एफर्ट्स के लिए, इस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स के लिए। बड़े ही लो बजट थे ऑर्गेनाइजर्स के पास, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट की, कोशिश की कि इस टूर्नामेंट को जितना हो सके कामयाब किया जाए। और मेरे ख्याल से खाली टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स का ये कमाल नहीं है, इस टूर्नामेंट में जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने भी इसका पूरा हक अदा किया है कि फेयर खेल के उन्होंने इस टूर्नामेंट को उनके साथ मिलकर कामयाब करवाया और बड़े शॉर्ट नोटिस पे तमाम प्लेयरों ने शो का आगाज किया है। क्योंकि चनाब नगर रब्बा में इससे पहले इन बर्ड्स का शौक बहुत कम था, सीधा लोगों ने शौक रखा हुआ था, लेकिन 1, 1.5, 2 साल के अंदर ही बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो इस शौक में इन हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला जी आप सबको और इस तरह की कामयाबियों से नवाजे और इस शौक में बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो लिहाजा इस रेस के जो इनामात हैं वो सफ़ीर भाई और उमर भाई और इस तरह के कुछ उनको जो अच्छे पिजन लवर्स हैं उनकी सपोर्ट की वजह से इस इनामात को हमने थोड़ा सा प्लेयरों की हौसला अफजाई के लिए काफ़ी एक्सटेंड किया है, यानी कि पोजीशंस को बढ़ाया गया है ताकि आप सब प्लेयरों की जो नए हैं बिल्कुल जूनियर हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए। मेहनत सारे करते हैं, अगर इस साल पोजीशंस नहीं लगी तो इंशाल्लाह अगले साल ज़रूर आप सबकी पोजीशंस भी आएंगी, क्योंकि मेहनत से ही मतलब सारी चीज़ें का जो है ना रिजल्ट आता है। और इस रेस में एक 1-to-1 मुकाबला भी ऑर्गेनाइज हुआ था और वो भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्लेयरों ने खेला है, दोनों प्लेयरों ने, और मतलब शौक की प्रमोशन के लिए जो है ना उन लोगों ने ये इस चीज़ में इवेंट में पूरी सपोर्ट की है ऑर्गेनाइजर्स के साथ। तो अभी जी हम इनामों की तरफ बढ़ते हैं। 150 GPS के इसकी 5 पोजीशन है, इसी तरह 250 GPS की भी 5 पोजीशन रखी गई है, 350 GPS की भी 5 पोजीशन रखी गई है, 450 GPS की जी 3 पोजीशन रखी गई हैं और उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम दिया गया। फिर इसी तरह ऑर्गेनाइजर्स ने देखा कि बर्ड्स की बहुत मेहनत थी तो उन्होंने 4 पोजीशन जो है वो उन बर्ड्स को दी हैं जो आप कह लें कि एवरेज में दी बेस्ट आए हैं।
उन लोगों को पोजीशंस दी हैं। और एक जी बर्ड उसकी एवरेज निकाली है जी चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस बर्ड की, जो इन तमाम रेसेस में उसकी जो एवरेज है आने की स्पीड की वो सबसे ज़्यादा रही है, उसको उन्होंने टॉप पे लेके आए हैं। तो इसी तरह जी हम अब इनामात की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का नाम लूँगा, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जिन जिन का नाम मैं अनाउंस करूँ वो इनाम देने के लिए स्टेज पे आ जाया करें। तो हम इस चीज़ का आगाज़ करते हैं जी 150 GPS रेस से। तो 5वीं पोजीशन पे है जी खान लॉफ्ट के शेर आलम साहब। तो मैं नादर फ्लोर साहब को दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और उनको इनाम दें। इस तरफ देखें। अब उमर ने भाई ने हार पड़ना अनाउंसमेंट कर ये जी उमर राना जी बड़े अच्छे रहेंगे शादी तौर पे, और ये जी उनको शील्ड रिसीव हुई है। माशाल्लाह जी, मुबारक हो बहुत बहुत। ये जी 150 रेस के वो बड़े ही क्वाइट यंग प्लेयर हैं जी, हमारे लालिया से उनका तल्लक है और वो खेल रहे थे जी चनाब नगर में। उनको एंट्री दी गई थी, हम क्योंकि शौक को बढ़ाना चाहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जी इत्तेहाद रेसिंग कीडन क्लब कोशिश करेगा कि इसको और वसी से वसी करता जाए इस टूर्नामेंट को। तो इसमें जी मैं दावत देता हूँ डॉक्टर रिजवान साहब को कि वो स्टेज पे आए और डॉक्टर कामरान नाली साहब को जी फर्स्ट प्राइज है 150 GPS। तालियां जो इधर माशाल्लाह जी, मुबारक हो बहुत बहुत। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे हम पोजीशंस की तरफ जा रहे हैं लोगों की दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही है क्योंकि सफर ज्यादा होता जा रहा है। 250 GPS के लिए जी 5वीं पोजीशन पे मैं दरख्वास्त करूंगा जी चौधरी मंसूर साहब को कि वो आए स्टेज पे और बलोच लोग के मुनव्वर बलोच साहब बलोच लोग के मुनव्वर बलोच साहब जो है वो 5th पोजीशन पे। माशाल्लाह बलोच साहब उधर देखो। मुबारक हो जी माशाल्लाह। इसी तरह जी 4थी पोजीशन है जी और ये बड़े ही क्वाइट यंग है जी, बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने शौक को शुरू किया है और अच्छी रहनुमाई में बहुत ही अच्छी पोजीशन एफर्ट रही है इनकी। तो मैं दरख्वास्त करूंगा जी डॉक्टर रिजवान साहब को क्योंकि वो सीनियर है हमारे, वो आए स्टेज पे और रहमान गली को इस टूर्नामेंट की 4थी पोजीशन मुबारक है बहुत बहुत। एक मिनट माशाल्लाह जी, मुबारक हो। इसी के साथ मैं दावत देता हूँ जी सफीर भाई को कि वो स्टेज पे आए और तीसरे इनाम का प्राइज दें जी एक दफा फिर डॉक्टर कामरान लाली साहब। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मुबारक है जी माशाल्लाह। इसी के साथ ही 2nd पोजीशन है जी और ये जो बंदा है ना जी पोजीशन वाला, इसने बड़ी मेहनत की, बड़े कम वक्त में बड़ी जुस्तजू रखी और इसने अपने बर्ड्स को पूरा तोला और उसने अपनी पूरी काविश दिखाई और इस पोजीशन पे वो जी आए। तो मैं जी चिन्योट से हमारे मेहमान है जी करीम साहब को दावत देता हूँ वो स्टेज पे आए और वकास भाई को जी पोजीशन दें माशाल्लाह। मुबारक हो जी बहुत बहुत माशाल्लाह। इसी तरह जी इस
पोजीशन पे 250 जीपीएस में जी फर्स्ट पोजीशन आई है जी। बड़ी ही कुछ डेंजरस पोजीशन थी जी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कोई 1300 समथिंग की स्पीड शायद निकली थी उस बर्ड की, जो ऑल ओवर दी मतलब इतनी स्पीड नहीं निकली। तो मैं जी दावत देता हूँ स्टेज पे आने के लिए डॉक्टर कामरान साहब को, अफजाल बलोच साहब को जी फर्स्ट प्राइज। माशाल्लाह, तालियां होनी होंगी। बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। इसी तरह जी आगे सफर पे बढ़ते जा रहे हैं। 350 जीपीएस से जी अब हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। इसकी भी 5 पोजीशंस रखी हैं ऑर्गेनाइजर्स ने, और ये सारी मेहनतें जी इत्तेहाद रेसिंग पिजन क्लब वालों की तरफ से है कि इतनी हौसला अफजाई में इनामात दिए जा रहे हैं। तो इसमें हम 5th पोजीशन है जी, और इसके लिए जी हम दावत देते हैं जी सफीर भाई को कि वो स्टेज पे आए, और मुनव्वर बलोच साहब बलोच लोफ से जी उनका इनाम है। बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहब्बत है। आप लोग इसको जाती जो है ना, इसको जातियात पे मत लिया करें। ये बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला शौक है, और इसको शौक को शौक की हद तक ही रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे प्लेयर जो है वो इसको शौक की नजर से ही देखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। 4th पोजीशन पे है जी आरिफ शहजाद साहब, और मैं करीम साहब को कहूँगा चिन्योर से कि वो स्टेज पे आए और आरिफ शहजाद साहब को जी 4th पोजीशन का इनाम दें। तालियां जी माशाल्लाह। इधर मुबारक हो जी, बहुत बहुत माशाल्लाह। इसी के साथ फिर एक उभरता हुआ सितारा यंग स्टार, उसका इनाम है जी। तो मैं चौधरी मंसूर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे आए और इस यंग स्टार को जी इनाम दें। 3rd रहमान नबी जी। मुबारक हो जी माशाल्लाह। इसी के साथ जी टूर्नामेंट की 2nd पोजीशन है जी। मैं सैफी भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे आए, और वो जनाब साहब का जज साहब को शमसी नौफ से जो है ना उनका इनाम। इधर देखिए, मुबारक हो जी माशाल्लाह। इसी के साथ रेस का जो विनर करार पाया था, वो उन्होंने अपनी काफी सारी रेसेस में अपनी सबकत जो है बरकरार रखी, ये साबित किया कि वो एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो मैं जी दावत देता हूँ स्टेज पे आने के लिए उस्ताद पप्पू को कि वो फर्स्ट प्राइज इनाम दें, क्योंकि हमारे शहर के सीनियर मोस्ट सीनियर टीम रेसर पिजन्स के लवर है जी। तो मैं क्लैपिंग को कहता हूँ कि डॉक्टर कामरान अपने साथ को फर्स्ट प्राइज दें। मुबारक हो जी माशाल्लाह। ये दोस्तों को बताता जाऊं कि डॉक्टर कामरान साहब के जो बर्ड है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे टूर्नामेंट में परफॉर्म करते रहे हैं, करते तो सबके रहे हैं, लेकिन इनके जो बर्ड्स है उन्होंने माशाल्लाह काफी पोजीशन ली है। तो इसी तरह आगाज करते हैं जी अगले 450 जीपीएस रेस के रिजल्ट्स। तो ये बड़ा ही टफ मुकाबला था, इसमें काफी दूर से बर्ड्स आने थे और टाइम की शॉर्टेज थी क्योंकि सफर बहुत ज्यादा था, और अल्लाह के फजल से ये तीनों पोजीशन जो है वो शराबनगर में ही रह गई हैं। तो इसमें जो 3rd इनाम है वो है जी इमरान अहमद साहब का। तो मैं जी चौधरी मंसूर साहब को कहूँगा कि वो स्टेज पे आए और इमरान अहमद साहब को जी इनाम दे जी 3rd पोजीशन का। माशाल्लाह। एक मिनट, मुबारक हो जी माशाल्लाह। इसी के साथ इस टूर्नामेंट में जी जबरदस्त परफॉर्मेंस पे आए हैं जी 2nd पोजीशन पे जो बलोच लोफ से जी,
तो मैं उस्ताद नासिर सुनियारा साहब से दरखास्त करूंगा कि वो स्टेज पे आए और सेकंड पोजीशन का इनाम दें मुनव्वर बलोच साहब को जी। मैं दोस्तों को बताता चलूं कि मुनव्वर साहब बहुत जबरदस्त शौकीन हैं हमारे। माशाल्लाह, मुबारक हो जी। और बहुत सीनियर तो आलिया एक दफा फिर यार है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, मुबारक हो गए, क्या बात। और अब जी इस टूर्नामेंट के जी टॉप सुपर विनर, तो उसके लिए जी मैं किसी एक बंदे को मुंतखब नहीं करूंगा। मैं गुजारिश करूंगा अपनी तमाम इन दोस्तों से कि वो प्लीज, क्योंकि आप अपनी अपनी जगह से ही रहेंगे तो सारा हो जाएगा, तो मैं डॉक्टर साहब को, उस्ताद पप्पू को और उनके साथ जो दोस्त हैं चौधरी साहब को, डॉक्टर रिजवान को, उस्ताद नासिर को, मालिक साहब, इन सब से दरखास्त करूंगा कि जी इस टॉप विनर के लिए एक तो तालियां भरपूर होनी चाहिए और ये खड़े होंगे जी सारे जो है ना इनको इनाम दे। आरिफ शहजाद साहब को जी। माशाल्लाह, अरे भाई इधर थोड़ा करीब हो जाए यार, वीडियो करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो जी, माशाल्लाह। मैं सैफी भाई से दरखास्त करूंगा कि वो आरिफ शहजाद साहब को इनाम दे जी, उनकी 4th पोजीशन का। इधर देखिए, इसी तरह जी मुनव्वर बलोच साहब और मैं प्रकाश भाई को कहूंगा कि जी उन्हें इनाम है। एक मिनट, चलो, मुबारक हो जी, बहुत बहुत। इसी तरह जी भट्टी लॉक से हैं जी 2nd पोजीशन।